अस्सलामु अलैकुम या अली मदद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल खलाइक़ि वल बरियात वालिमिल जहर वल खफियात वबियदिही मलकूतुल अर्ज़िना वस्समावात वस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल करशिय्यिल हाशिमिय्यिल लब्तहिय्यिल मक्किय्यिल मदनील मबरूसे अलल अरब वल अजम बिल कासिम मुहम्मद सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अश्शाकिरीन साबिरीन अर्राशिदीन महदीयीन अम्मा बअद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसारल्लाह सलावत नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे हैदरी नारे हैदरी हुसैनियत हुसैनियत यजीदियत यजीदियत बाबा दी बुलंद सलावत साहिबान इल्म फ़हम फरासत साहिबान महब्बत मवद्दत कल तक जो गुफ्तगू हो चुकी है उसमें कल की आखिरी तकरीर में एक आखिर अल्फाज ये थे कि हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने इमाम बाबा दे बुलंद सलावत इमाम इब्ने इमाम यानी हमारे इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम से जो रिवायत
कल नकल की गई है, उसमें यह था कि जनाब हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने जिस कलेमा के साए में जिंदगी बसर की उसमें ला इलाहा इल्लल्लाह भी है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी है और अलीयुन वलियुल्लाह भी है। यानी रज़ी तो बिल्लाहि रब्बन व बिब्ने अखी मुहम्मदिन नबिय्यन व बिब्नी अलीय्यिन लहू वसिय्या। तो आपने इस तरतीब से ये कलिमा अपनी अंगुश्तरी के नगीने पर उस वक्त नक्श कराया जब आप मक्का में थे। यानी मैं फिर बड़े सुकून से आराम से ये बात अर्ज करता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ कि हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम का ये कलिमा बितरतीब रज़ी तो बिल्लाहि रब्बन यानी ला इलाहा इल्लल्लाह व बिमुहम्मदिन व बिब्ने अखी मुहम्मदिन नबिय्यन यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व बिब्नी अलीय्यिन वलिय्यन व लहू वसिय्या यानी अलीयुन वलियुल्लाह वसीयो रसूलुल्लाह व खलीफतुहु बिला फज़ल। ये आपका कलिमा आपकी अंगुष्ठी के नगीने पर दर्ज था मक्का में सूरा अल माइदा के नुज़ूल से पहले। बड़ी मेहरबानी हुजूर, बड़ी मेहरबानी। सूरा अल माइदा की नुज़ूल से पहले सूरा अल माइदा का नुज़ूल हुआ है मदीने में। आपने ये कलिमा पढ़ा भी और कंधा भी करवाया कब? इस सूरा के नुज़ूल से पहले। तो जिस तरतीब से आपने कलिमा पढ़ा और जिस तरतीब से आपने कलिमा लिखवाया, मालूम हुआ आप कुतुबे साबिका के इतने बड़े आलिम थे कि आपको मालूम था कि अल्लाह की लोहे महफूज में कलिमतुल ईमान की तरतीब यही महफूज है। आयत की तरफ इन्नमा वलियुकुमुल्लाह यानी ला इलाहा इल्लल्लाह व रसूलुहु यानी सिवाय इसके नहीं तुम्हारा पहला वली यानी मुतलकन वली अल्लाह है। ला इलाहा इल्लल्लाह व रसूलुहु और दूसरा वली उस मुतलकन वली का बनाया हुआ वली मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमुन्नस्सलाता व युअतुन्नज़्ज़काता व हुम राकिऊन। अगर तमाम कुतुबे तफासीर को छोड़ दिया जाए तो तफसीर कबीर हजरत अल्लामा फखरुद्दीन राज़ी की जिल्द नंबर 12 अरबी में उसमें मुकम्मल तौर पर तशरीह के साथ ये दर्ज है कि जब हालत रकू में अली इब्न अबी तालिब बखातिर ज़कात मुश्तरी दे चुके नज़लत हाज़िहिल आया। तो अब ये आयत नाज़िल हुई यानी जो तरतीब आयत कलिमा की दे रही है उसी तरतीब से हजरत अबू तालिब ने साल पहले ये कलिमा पढ़ा। तो अब ये कहना कि अबू तालिब साहिब इस्लाम थे या नहीं थे, तो इस पर बात करने से पहले हमें ये कहना पड़ेगा जो सारी जिंदगी कुरान में एक आध सूरत भी याद न कर सके उन्हें तो मुसलमान माना जाता है, और जिसके कलमे की गवाही कुरान दे रहा है
मुहम्मदो आले मोहम्मद में से चंद एक या अक्सर नौजवानान मिल्लत जाफरिया ये सवाल करते हैं और उन्हें हक हासिल है ये सवाल करने का अपनी तसल्ली और तशफ़ी की खातिर। उनका सवाल ये है जनाब, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक हर एक का अपने कलेमे में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुल वलीउल्लाह पढ़ना साबित है। अच्छा, जैसे कि मैं अर्ज कर चुका हूं और बिलखसूस तफसीर सालबी के एतबार से और बाकी किताबों के एतबार से, इसी तरह मलाइका के परों पर भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ साथ अलीयुल वलीउल्लाह लिखा हुआ रसूल का फरमाना देखना साबित है। किताब का नाम है आले रसूल जिल्द नंबर 2। दूसरी किताब का नाम है जनाबुल मवद्दत कि जिब्राइल एक रोज रसूल पाक के पास हाजिर हुए और उन्होंने नशरा जनाहे अपने दोनों पर रसूल के सामने खोल दिए। यानी ये इन कुतुब में है, आए और अपने दोनों पर रसूल के सामने खोल दिए। अब रसूल पाक फरमाते हैं, अब जो मैंने देखा फैज़न फी है मकतूब, तो उनके एक पर लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर नबीयुल्लाह और दूसरे पर लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह अलीयुल वसीयुर रसूलुल्लाह। तो अब जिब्राइल के परों पर ये वसीयुर रसूलुल्लाह किसने लिखा? तो यहाँ पर सवाल हमारे अजीज ये करते हैं कि आया ये कलिमा जो हजरत अबू तालिब ने पढ़ा या बाकी पढ़ते रहे, आया रसूल पाक के ज़माने हयात तय्यबा और ताहिरा में कभी ये कलिमा पढ़ा गया? क्या फरमाया दुरुस्त। क्या अजान में और इकामत में कभी अल्लाह की तौहीद के साथ साथ रसूल की नबूवत और रिसालत की गवाही के साथ साथ अली इब्न अबी तालिब की विलायत की गवाही भी रसूल के ज़माने तय्यबा में क्या ये गवाही दी गई? क्योंकि ये सवाल अबनाए मिल्लत जाफरिया की तरफ से है, इसलिए यहाँ हवाले मुझे वो देने पड़ रहे हैं जिनका ताल्लुक कुतुब अहले तशय्यो से है। अगर मेरे बाकी बुजुर्गों और भाइयों की तरफ से यह सवाल होता तो मैं यकीनन उन्हीं कुतुब का हवाला देता, जैसे कि मेरी आदत खिताबत है और आगे बढ़कर भी इंशाल्लाह देना चाहता हूँ जैसे वक्त का तकाजा हुआ। तो यहाँ पर मेरे अजीज बेटों का, रूहानी बेटों का, ईमानी बेटों का, भाइयों का ये सवाल है कि क्या रसूल के ज़माने में भी आपकी हयात तय्यबा के दौर में अजान में, कलेमा में, इकामत में खुदा की तौहीद की गवाही के साथ साथ रसूल की रिसालत की गवाही के साथ साथ अली इब्न अबी तालिब की विलायत की गवाही भी कभी दी गई है? अब यहाँ जितने अफराद तशरीफ फरमा है जिनके नूरानी चेहरे मैं पहली तकरीर से देख रहा हूँ और उनसे अपना हिस्सा इबादत उनकी ज़ियारत से वसूल कर रहा हूँ, मैं उनकी खिदमत में पहले हवाला जात पेश करता हूँ, फिर मैं तहरीर अर्ज करता हूँ। कुतुब तशय्यो में से पहली किताब का नाम है रिसालतुल हिदायत फी कौन शहादत बिल विलायत फिल आज़ान वल इकामा। यह है पहली किताब, इसका सफ़ा नंबर है 43। दूसरी किताब का नाम है मुस्तदरक सफीनतुल बिहार जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 82। ये है 2 किताबें। तीसरी किताब का नाम जवाहिरुल विलाया
इसका सफर नंबर है 379। चौथी किताब का नाम है अस्माओ व अलकाबो अमीरुल मोमिनीन। इसका सफर नंबर है 332। पांचवी किताब अशहदु अन्ना अलीयन वलीयुल्लाह फिल आज़ान। ये किताब तालीफ शुदा है हजरत आयतुल्लाह सैयद अली अश-शारस्तानी की। ये उनकी तालीफ शुदा है ये किताब, जिसका मैंने अब नाम लिया है। इसका सफर नंबर है 203। छठी किताब का नाम पैरवाने गदीर। इस किताब के मुअल्लिफ का नाम है हजरत आयतुल्लाह अली असगर रिजवानी। इस किताब का सफर नंबर है 16। घबरा तो नहीं गए आप? अच्छा जरा जरूर पढ़िएगा सलाम। ये हैं वो किताबें जिनसे मैं लेकर ये तहरीर पेश कर रहा हूं कि गदीरी ऐलान के बाद गदीरी ऐलान के बाद एक साहब ने हजरत सलमान से आजान सुनी। एक साहब ने बुजुर्गवार ने हजरत सलमान से आजान सुनी। आजान सुनकर वो जल्दी से रसूल पाक की बारगाह में हाजिर हुए और हाजिर होकर अर्ज गुजार हुए, या रसूल अल्लाह, आज सलमान ने आजान में वो सुना दिया जो हमने पहले कभी नहीं सुना। फरमाया खैर तो है, सलमान ने क्या सुना दिया? कहा मौला, आज सलमान ने जो आजान दी है ज़करा फिल अज़ान बल इकामा, अज़ान में भी और इकामत में भी उन्होंने जिक्र किया है शहादत तौहीद और शहादत बिल रिसाला के बाद अश-शहादता बिल विलायत ले अली इब्न अबी तालिब। ये बाबा जी आप नारा नहीं लगाएंगे, किसी ने मना किया है आपको? बोल रहे तेरे अंदाज आप मेरी बहुत मदद कर रहे हैं, मुझ पर भी सवाल किए जाते हैं। तो बहरहाल ये किताबें हैं। मैं तो मामूली सा तालिब इल्म हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ राय न कायम कर सकता हूँ, न कुछ कह सकता हूँ। जो कुछ मुझे किताब से मिला है वो मैं आपके सामने हवाला जात के साथ अर्ज कर रहा हूँ। रसूल पाक ने फरमाया क्या हुआ? कहा या रसूल अल्लाह, आज सलमान ने ये कह दिया है और ये वो बात है लम अस्मा कब्ल ज़ालिक, इससे पहले हमने कभी अली की विलायत की गवाही अज़ान में नहीं सुनी थी। तो आज हमें सलमान से सुननी पड़ गई है। तो रसूल पाक ने इरशाद फरमाया सबे तुम खैरा, तुमने जो कुछ सुना है यही तो खैरुल अमल है। जी सलामती हो। अल्लाह ऊपर रख। अल्लाह अब इतने में ये वही उन्हीं कुतुब से मैं पढ़ रहा हूँ, या इतने में एक और बुजुर्गवार तखला अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल पाक की बारगाह में हाजिर हुए और हाजिर होकर अर्ज गुजार हुए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह,
हमने हमेशा आपसे यही सुना है कि नहीं आसमान ने साया किया किसी एक पर। साहिबाने अटक जिनके ज़हनों में बात मेरी बात से पहले चल पड़ती है वो तो जरूर साथ दे, बाकी की मजबूरी होती है। या रसूल अल्लाह, हमने अक्सर आपसे यही सुना है हजरत अबू ज़र के हक में कि नहीं साया किया आसमान में किसी एक पर और नहीं उठाया सीने जमीन ने किसी एक को जो अबू ज़र से ज्यादा सच्चा हो। आपने हमेशा सिदाकत अबू ज़र के मुताल्लिक तर्जमाने वही होते हुए बयान जारी फरमाया है, लेकिन आज तो अबू ज़र ने हद कर दी और वो ऐसे मकाम पर पहुंच गए कि हमें आपकी बारगाह में उनका शकवा लेकर हाजिर होना पड़ा। फरमाया अच्छा बताओ तो सही कि आज अबू ज़र ने क्या कह दिया है जो तुम ये कह रहे हो। कहने लगे या रसूल अल्लाह, इससे बढ़कर और क्या होगा कि उन्होंने अजान में और उन्होंने अपनी इकामत में अल्लाह की तौहीद के साथ साथ और आपकी रिसालत की गवाही के साथ साथ अली इब्न अबी तालिब की विलायत की गवाही भी दी है। तो अब रसूल पाक ने इरशाद फरमाया कदालिक, बिल्कुल सही है, बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल सही है। अब नसी तुम, क्या तुम भूल गए हो? मौला वो कौन सी बात, क्या तुम भूल गए हो, भुला चुके हो कि क्या मैंने मैदान गदीर में अली का बाजू बुलंद करके ये ऐलान नहीं किया कि मन कुन तो मौला हो फहादा। मैदान से हाथ बुलंद होए तो के आखिर तक हाथ बुलंद करके जवाब दे सो नारे हैदरी, देखिए यहाँ पर फिर भी कई हजरात कुछ ऐसे हैं जो और तसल्ली चाहते हैं, इससे बढ़कर चाहते हैं। हालांकि इसके अलावा और तसल्ली की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी तकादा होता है कि इससे बढ़कर कुछ और हमें तशफ़ी, तसल्ली और मंजिले हक को यकीन हासिल हो सके। तो आइए हम इसके साथ साथ इल्म यकीन, ऐनो यकीन, हक को यकीन की मंजिल को सामने रखते हुए मैं एक और हवाला दे रहा हूँ साहिबाने इल्म के सामने। किताब का मैं नाम ले रहा हूँ मशारिक अनबार यकीन। ये अरबी में है। हजरत आयतुल्लाह रजब अली बुर्सी मरहूम अल्लाह मकामहू व मरकदहू की ये किताब है। नंबर 1 मैं यहाँ से लेके पढ़ रहा हूँ। नंबर 2 इस्बातुल हुदा हजरत आयतुल्लाह हुर्रे आमली, इसके मुअल्लिफ है, उनकी ये तालीफ शुदा है। मैं वहां से लेकर ये रिवायत पढ़ रहा हूँ। इस रिवायत की राविया कोई सहाबी नहीं, कोई और मदनी मक्की नहीं, बल्कि अब जो मैं रिवायत पढ़ रहा हूँ इन 2 किताबों से, इसकी रिवायत की राविया असद की दुख्तर, असद की मादर, खुद असद की दुख्तर, असद की मादर यानी हजरत सैयदा फातिमा बिनते असद सलामुल्लाह अलैहा इरशाद फरमा रही हैं। कि जब मैं बैतुल्लाह में मशीयत इलाहिया के तहत मेहमान बन चुकी, कैसा मैंने फिक्रा दिया है और किस तरह आप सारे खामोश रह गए जो मेरे सामने
बीबी 3 दिन ला मका के मकाम में मेहमाने मकाम बनकर रही, यानी 30 आमल फील 13 रजब 1 14 2 15 3। अब यहाँ थोड़ा सा इख्तिलाफ है। कुछ कुतुब में है कि 15 का दिन गुजार कर 16 रजब को बीबी दीवार काबा से बाहर आए, और कुछ कुतुब में है नहीं, 15 रजब को बीबी दीवार काबा के जिस दर से गई थी, यानी रुकने जवानी की तरफ दरवाजा बना था, तो जिस दर से गई थी उसी दर से वापस आई। क्योंकि ये दर में दीवार में दर बनने की खबर जंगल की आग की तरह पूरे मक्का के गिरदा गिर्द फैल गई, और तमाम के तमाम तकरीबन मक्की अरबी ये देखने के लिए कि आया वाकया ही दीवार में दर बना है या बनी हाशिम ने अपनी अजमतों को मनवाने के लिए ये भी एक लोगों के सामने शाखसाना छोड़ दिया है। तो पूरा मक्का और गिरदो नवाह के लोग उमड़ कर बैतुल्लाह के साए में आ गए। तो बीबी को चाहते तो किसी ने नहीं देखा था। अच्छा जी, अगर इसी तरह नारा लगाना है फिर और भी लगा दो। अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब और चंद एक दो एक के इस्वा किसी ने जाते नहीं देखा था, लेकिन अब चूंकि पूरा मक्का और गिरदो नवाह के लोग उमड़ कर आ गए थे, तो अब अल्लाह ने दोबारा अपनी मशीयत के साए में दीवार में दर बनाया, ताकि ना देखने वाले भी देख ले कि अल्लाह के नजदीक मकाम खानदान बनी हाशिम क्या है। तो 3 दिन बीबी अंदर रही। 3 दिन के बाद सैयदा बाहर जलवा हुई, लेकिन किसी तारीख में मुझे नहीं मिला, शिया सुन्नी दोनों की तारीखों में, हत्ता के नूर अब्सार तक, बाकी तमाम किताबों तक, जितनी भी किताबों में ये जिक्र है, 18 किताबें हैं अहले सुन्नत की बड़ी बड़ी सही, जिनमें हजरत अली अलैहिस्सलाम के मिलाद काबा के एतबार से मौलूद काबा होने का जिक्र मौजूद है। हत्ता के अल-मुस्तदरक लिल हाकिम सहीहैन जिल्द नंबर 3 उसमें ये दर्ज है, बलम यूलद फीहे मौलूदन सिवा हो, अली से पहले न कोई मौलूद काबा बना और न कयामत तक कोई बन सकेगा। नाते से मुझे नहीं मिला कि बीबी जब तीसरे दिन आई है रींगती हुई आई हो। मैं पढ़ गया तुम सारे जेड़े सामने बैठने हो तो बोले किसी शिया सुन्नी तारीख में नहीं मिला। 13 1 14 2 15 3, चलो 15 का दिन गुजार कर आई, कहीं तारीख में नहीं मिलता कि बीबी दीवारें पकड़ कर आई हो, या उफ्ती बैठती आई हो, या जमीन गिर होकर आई हो। नहीं, बीबी तरो ताजा जैसे गई थी वैसे वापस आई। सुभान अल्लाह। जब इस हालत में बाहर पलटी तो पूछने वालों ने पूछा कि बीबी 3 दिन तुम अंदर रही, दरवाजा भी बंद, दीवार भी बंद, अंदर गया, तो 3 दिन के बाद जो आप पलटी हैं तो 3 दिन भूखा
सुनिएगा बीबी का फरमान। आप फरमाती हैं अकल तो मिन सिमारिल जन्नत, मैंने 3 दिन बराबर जन्नत की ग़िज़ा बैतुल्लाह में बैठ कर खाई। तो अब मैं यहाँ साहिबान अटक के शिया और गैर शिया तमाम आशिकान रसूल व घराने रसूल, आले रसूल, आशिक अली, सबकी मैं तवज्जो चाहता हूँ कि 3 दिन के बाद अली की माँ पलटी और वो कहती है अकल तो मिन सिमारिल जन्नत। तो अल्लाह ने इस बीबी के लिए मिसले बीबी मरियम मरियम ग़िज़ा के एतबार से कह रहे हैं। आपने तवज्जो नहीं फरमाई मैंने क्या कहा। मैं बीबी के पिछले मरियम ग़िज़ा के एतबार से कह रहा हूँ, मकाम के एतबार से नहीं कह रहा, क्योंकि वो बैतुल मक़दस से हटाई गई, ये दीवार बना के बुराई। मैंने जन्नत की ग़िज़ाओं में से, फलों में से जन्नत के फल खाए। तो अल्लाह ने 3 दिन बराबर अपने घर में क्यों रखा? जन्नत की ग़िज़ा क्यों पहुंचाई, क्यों भिजवाई? सिर्फ ये बनवाने के लिए कि खबरदार इन घर के वारिसों के ईमान पे शक न करना। क़यामत के दिन जन्नत और दोज़ख इतने एक दूसरे के करीब करीब हैं और होंगे कि कुछ जहन्नमी जन्नतियों को आवाज देकर कहेंगे कि अगर आज हमारी तुम्हारी अलैक सलैक नहीं है तो जिस दुनिया से आए हैं वहां तो हमारी तुम्हारी अच्छी खासी जान पहचान थी। चलो क्या हो गया, हम जहन्नमी हैं, तुम जन्नती हो। जब जन्नत की ग़िज़ा तुम्हें आज मिली हुई है या पानी मिला हुआ है तो इसमें से कुछ खाने के लिए ग़िज़ा और कुछ पीने के लिए पानी हमें भी अता कर दो। तो अब वहां आयत में ये जवाब है कि जन्नती पुकार कर कहेंगे कि अल्लाह ने जन्नत की ग़िज़ा को काफिरों पे हराम कर दिया है। वाह साहब, अल्लाह ने जन्नत की ग़िज़ा को, वो पानी है, वो ग़िज़ा का कोई और हिस्सा है, काफिरों पर हराम कर दिया है। तो अल्लाह ने अबू तालिब के हरम के लिए जन्नत की ग़िज़ा काबा में भेजकर मनवा लिया कि जिसके हरम का मकाम ईमान ये है, उस अबू तालिब का अपना मकाम ईमान। क्योंकि मुझे एक मंजिल तक पहुंचना है। अरे घड़ी बहुत तेज चलती है तो बहुत जल्दी से वक्त बसर हो जाता है, तो मुझे थोड़ा सा सफर भी करना है अभी तकरीरी तौर पर। तो मैं कहना ये चाहता हूँ, बीबी फरमाती है जब ला मकाम के मकाम वारे से मकाम जंगा फिकर हो चुका। अब साहिबाने अकद, साहिबाने इल्म, खास तौर पर मेरे वो बुजुर्ग जिनकी दुआओं के साए में मैंने खिताबत का सफर तय किया है, ये मेरे साथ पूरा हवाला मौजूद है, ताहीर मौजूद है। बीबी फरमाती है कि जैसे ही अली जलवा फिगन हुए तो अली ने सबसे पहले क्या किया, हर्रा साजिदन। अली रोया नहीं,
से वाकिफ होता है, जिस आलम में कदम रखता है इस आलम से नावाकिफ होता है, तो वो घबरा के रोता है कि अल्लाह जाने इस आलम में मुझ पर क्या बीतेगी। तो रोता वो है जो इस आलम से बेखबर होता है। अली का तो सामने आलम पड़ा था। सलामती हो आप सबकी। तो अली ने दुनिया में आते ही यानी काबा में जलवा फिगन होते ही, अजीब बात है, फिर क्या करूं, गदागरी का सदका है उनकी गदागरी का, कि सोचता कुछ और हो अदा कुछ और हो जाता है, बात पे बात आ जाती है, चाहता हूं पलटाऊं फिर ज़मीर कहता है नहीं चलो ये भी अदा कर दो, अल्लाह जाने फिर कब आना पड़े। तो इसीलिए मैं ये बात भी दे रहा हूं, पूरी शिया सुन्नी तारीख गवाह है कि 3 दिन बराबर अली ने आंखें बंद रखी। क्यों बंद रखी? बुतों को देखना गवारा नहीं किया। और बाबा जो अली दुनिया में आते ही बुतों को देखना गवारा नहीं करता, कोई 10 साल कुछ परस्ती कैसे कर सकता? मोहम्मद वाले मोहम्मद पर बुलंद सलावत। अली बाहर बीबी क्या फरमाती कि अली ने जलवा फिगर होते ही हर्रा साजिदन, सबसे पहले मस्जूद हकीकी की बारगाह में बाएतबारे सजदा सर झुकाया, ताकि कयामत तक मेरे मानने वालों को पता चल जाए कि मैं मस्जूद बनकर नहीं आया, मैं साजिद बन के आया। अब इसके बाद बीबी फिर इरशाद फरमाती है, सुम्मा रफा रासव फअज़्ज़न व अकामा, फिर मेरे बेटे अली ने अपना सर उठाया, सर उठाकर अजान भी दी, इकामत भी पढ़ी। या आप चुप कर जाते हैं जानबूझकर, या मुझे महसूस ज्यादा होता है। अली कब दुनिया में जलवा फिगन हुए? सन 30 आमल फील में। इब्तदा इस्लाम कब से है? तबलीग दीन इस्लाम कब से है? सन 40 से, यानी 40 आमल फील से। और अली दुनिया में कब आए, काबा में कब आए? सन 30 आमल फील में। तो अभी तो कुरान नाज़िल होना शुरू भी नहीं हुआ, अली अज़ान भी दे रहा है, इकामत भी पढ़ रहा है। भाई कोई और भी नारा लगा सकता है तो लगाओ, इनका गला बैठ जाएगा। से माफी मांगकर किबला इजाजत होते जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आंखें 3 दिन बंद रही, किबला फरमा रहे हैं माशाअल्लाह। आंखें क्यों नहीं खोली? वाह, इमाम इंतजार कर रहे थे रसालत की। वाह वाह वाह, इमाम इंतजार कर रहे थे रसालत की। सुभान अल्लाह। इमाम ने आंखें खोली रसालत के हाथ में, तो कुछ भाई कहते हैं कि अली मुर्तज़ा ने 4 साल की उम्र में कलमा पढ़ा। किबला फरमा रहे हैं कि खाना काबा के अंदर अज़ान भी दी, इकामत भी दी। हमने कहा कि खुद अपने देखो कि आप कब मुसलमान बने। तो ये तारीख है जो हक़ाइक़ हमें दे रही है कि जनाब सैयदा फरमा रही है, अज़ना व अकामा, अजान भी दी और इकामत भी पढ़ी। और अजान में कहा क्या? वह यही मैंने सुनाना था जिसके लिए मैंने आपको इतनी ज़हमत, इतनी ज़ौक़ समात के लिए तैयारी कराई है। वह शहदा लिल्लाहि बिल वहदानियत, मालूम हुआ जो अल्लाह को भुला कर अली को मानता है वो अली को नहीं मानता।
किरदार से, अपने इल्म से, अपने अमल से अल्लाह को अल्लाह मनवाता रहा और अल्लाह क़यामत तक कुरान के वसीले से अली को अली मनवा रहा है। अली अब सब आदमी मेरे साथ मिल के जवाब देना है। दम दम अली अली, जोर से दम दम अली अली, दम दम अली अली, दम दम अली अली, दम दम अली अली, मैं अली। जरूर पढ़ देंगे आप साहबान समाज वशहद लिल्लाह बिल वहदानियत इलाही कफानी फख्रा अन तकून रब्बा। ये हजरत अली का बेटो, भाइयों, अजीजों, ये हजरत अली का अपना फरमान है। तो अब ये कैसे हो सकता है कि हो अली वाला अली की जात को माने, बात को ना माने? मोहम्मद वाले मोहम्मद पर बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। इलाही इलाही कफानी फख्रा अन तकून ली रब्बा व कफानी इज्जत अन अकून लका अब्दा। मेरे अल्लाह, ये मुझ अली के लिए काबिल फख्र है कि मुझ अली का भी अगर कोई रब है तो मुझ जैसा रब है। ये मेरे लिए मकाम इज्जत है कि तुझ जैसा रब्बुल आलमीन मुझ अली का रब है। तो हजरत अली अलैहिस्सलाम ने क्या किया? शाहिद अल्लाह बिल वहदानियत है। देखिए, मैं अजीब हैरान होता हूँ जब मुझसे ये कहा जाता है, मेरे कुछ भाई, बाकी गैर शिया भाई आके कहते हैं कि गुलफाम साहब, आपके शिया तो अली को अल्लाह कहते हैं, अली अल्लाह का नारा लगाते हैं। मैं कहता हूँ ठीक है, आप जरा बैठ जाएं, हम कुरान उठा लेते हैं। आप जरा बैठ जाएं, हम कुरान उठा लेते। कुरान उठा के फौरन उनके सामने मैं आयत मुबाला रखता हूँ। मैं कहता हूँ आयत मुबाला में पढ़ो क्या लिखा हुआ है और क्यों नाज़िल हुई है। अभी साथ नहीं दिया मेरा, नहीं साथ। फकुल तालो नद्दु अबनाना व अबनाकुम व निसाना। बेटा समझे हो मेरी बात? हाँ, जरा बोला करो ना। अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। हसनैन मैदाने मुबाला में क्यों गए? सैयदा क्यों गई? रसूल पाक क्यों ले गए? अली क्यों गए? झगड़ा क्या था? लड़ाई क्या थी? नसारा क्या नहीं मान रहे थे? जो ले चुके हो मेरा साथ दो, बाकी चल रहा। नसारा किस बात पर मुनाज़रा करना चाहते थे? इसी बात पर ना कि वो कहते थे ईसा इब्नुल्लाह है और रसूल फरमा रहे हैं नहीं, वो अल्लाह अल्लाह है। जब मैं इब्नुल्लाह नहीं हो सकता, सबसे पहला आलम रूहानियत और नूरानियत में इबादत गुजार है, जब वो नहीं कहता कि मैं इब्नुल्लाह हूं, तो जो ईसा मेरे सदके में बना है वो कैसे कह सकता है? ये तो कैसे कह सकते हो उसके लिए? वो नहीं कहता कि वो इब्नुल्लाह है। नहीं तो क्या मनवाने गए थे? खुदा की तौहीद मनवाने। मैं तो पढ़ गया, मैंने जो पढ़ना था। जो भी किसी शिया से ये कहता है, अच्छा क्या आप शियों में से अक्सर या कुछ ऐसे हैं जो अली को अल्लाह मानते हैं? उनके सामने आयत मुबाला पढ़ो जो ये कहता है। उनसे कहो भाई, जो भी शिया है वो आयत मुबाला मानता है और आयत मुबाला में साफ है अली मैदान में क्यों गए? मुबाला में अल्लाह को अल्लाह मनवाने, अली अपने आप को अल्लाह मनवाने नहीं गया। नहीं,
मुसलमानान आलम, इस दुनिया अर्ज़ के खित्ते पर जहां जहां तुमने तौहीद कॉन्फ्रेंस मनवानी है, उस तौहीद कॉन्फ्रेंस में पहले 75 बात का जिक्र करो। क्योंकि ये है खुदा की तौहीद मनवाने वाले, खुद खुदा की निगाह में। साहिबान, मैं तीसरी तकरीर में भी वही कह रहा हूं जो मैंने पहली 2 तकरीरों में कहा है। मैं आपके नूरानी चेहरे जानता हूं, लेकिन आपके अस्माए गरामी से मैं वाकिफ नहीं हूं। मैं एक फिक्रा दे रहा हूं, रसूल क्यों जा रहे हैं? तौहीद में, अल्लाह की तौहीद, अल्लाह की तौहीद मनाने। अली क्यों जा रहे हैं? अल्लाह की तौहीद मनाने। साहब जी थक तो नहीं गए ना? अल्लाह की तौहीद मनवाने। सैयदा क्यों जा रही हैं? अल्लाह की तौहीद मनवाने। एक है ऊँडी के साथ, एक है गोदी में। वाजिब वाजिब, सुभान अल्लाह जी। हुजूर, मैं इस पर बड़ी तवज्जो चाहूँगा। इमाम हसन है रसूल की ऊँडी के साथ, और हुसैन कहाँ है? रसूल की गोदी में। मालूम हुआ जो मकाम में मारिफत तौहीद रसूल का है, वही अली का है, वही बतूल का है, वही हसन का है, वही हुसैन। पांच तन है। अच्छा, यही 5 तन है जिन्होंने अल्लाह पाक की पहचान कराई है। माशाल्लाह शाह जी। अल्लाह ताला के तारुफ कराने वाले ये 5 तन है। अल्लाह पाक कह रहे मेरे पास आना है तो इनसे मोहब्बत करो। मोहब्बत करोगे शाबाश शाह जी, काफिर हो। मिलके नारे हैदरी। शाह जी के जज्बात और हैं, इनके कलिमात और हैं, मेरी मिंबर की जिम्मेदारी और है। दरूद पढ़िएगा सारा। जी बड़ी मेहरबानी जी आपकी, आपकी सलामती हो। ये बात जरा चल पड़ी है। देखिए साहिबान, ये मौजूआत ऐसे नहीं होते जो एक तकरीर में या 2-3 तकरीरों में समेटे जा सकते। समेटे तब जाते हैं जब वो सामने सिर्फ जबान पर हो और बस वही हो। मैं अगला फिक्रा नहीं कर सकता, लेकिन इस दरवाजे की गदागरी के सदके में जब कुछ कहने के लिए इनके दरवाजे का फकीर बैठता है तो ये उसके दामन में सब कुछ डाल देते हैं। यानी आप हैरान होंगे ये इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का मसला कि जब भी तुम हमारी हकीकताना फज़ाइल मनवाने के लिए लोगों में बैठो तो कभी डरा न करो, घबराया न करो, क्योंकि जब तुम हमारे फज़ाइल पढ़ने लगते हो तो हम तुम्हारी ज़बान बन जाते हैं। मोहम्मद पर बुलंदर सलावत। तो अब एक आध हवाले के बाद कल की बात पर हवाला देकर मैं चंद एक जुमले मुसाहिब क्या करता हूँ। मैं एक और किताब का हवाला दे रहा हूँ। बिस्मिल्लाह। किताब 11:15 तक है ना, तो इंशाअल्लाह मैं 11:15 से पहले जरूर पढ़िएगा। अच्छा जी, अच्छा, बड़ी मेहरबानी आपकी सलाह। ये देखिए साहिबान, मैं फिर जिस किताब का मैं नाम ले रहा हूँ, मैं बबांगे तो हर ऐलान कर रहा हूँ कि अटक से या अटक के बाहर किसी मोमिन से अगर किसी को ये किताब ना मिल सके तो मैं इस किताब की फोटोकॉपी भेजने के लिए हर वक्त आमादा। जब भी उससे रब्बू किया जाएगा मैं उस सफ़े की फोटोकॉपी भिजवा दूंगा। ये किताब का नाम है हुजूर रियाहीनुश्शरिया। ये भी मकतब तशय्यो की किताब है। जल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 205 205
जब जनाब उम्मुल मोमिनीन हजरत बीबी सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा वक्त विसाल करीब आया तो बीबी ने मुल्तजी नजरों के साथ रसूल पाक के कदमों की जियारत की और जियारत के बाद अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, उसूली तौर पर, फुरूई तौर पर जो फराइज आपने मेरे जिम्मे अदा करने के लिए लगाए थे, सुभान अल्लाह, मैं मकदूर भर कोशिश के साथ उनको अदा करती रही। आया इन फराइज के अलावा कोई ऐसा फरीजा भी है जो अभी मुझे अदा करना बाकी है? हाँ, कोई ऐसा फरीदा भी है जिसे अभी मुझे अदा करना बाकी है? रसूल पाक ने जनाब सैयदा खदीजतुल कुबरा की तरफ देखा, देखकर फरमाया, खदीजा जरा इधर देखो, इधर देखो। अब जो बीवी ने देखा तो मुस्कुरा कर कहा, या रसूल अल्लाह, ये तो मेरी आगोश का परबुद्दा मेरा बेटा अली बैठा हुआ है। वाह जी वाह साहिबाने, ये तो मेरा अपना बेटा अली बैठा हुआ है। रसूल पाक फरमाते हैं, खदीजा फिर सुनो, अब दो किताबों के नाम ले रहा हूं। और पहली किताब का नाम है इस्बातुल हुदा, जिल्द नंबर 1। दूसरी किताब का नाम है बिहारुल अनवार, जिल्द नंबर 18। तीसरी किताब का नाम है वसाइलुल शिया, जिल्द नंबर 1। चौथी किताब का नाम है तक़वीमुश शिया, हजरत अल्लामा अब्दुल हुसैन नीशापुरी की लिखी हुई। आप फरमाते खदीजा, बेशक ये तेरी गोद का परबुद्दा अली है, लेकिन खदीजा सुन, खादा मौला के उतारा, ये मैं हवाले दे चुका। अपना इमामा उतारा, उतार कर अली से कहा, हाथ आगे बढ़ाओ। अली ने हाथ आगे बढ़ाया। अब नीचे इमामा है, ऊपर अली का हाथ है। अली के हाथ पर रसूल का हाथ, रसूल के हाथ पर सैयदा खदीजा का हाथ। वाह जी वाह, वाह जी। कहा, खदीजा अली की बैत का इकरार करो। वाह जी वाह, खदीजा अली की बैत का इकरार। यार तुझे चुप कर दो, मैं हैरान हूं। ये हमारे दिलों से पूछो कि अटक के मोमिनीन का पंजाब में क्या आवाज़ है, क्या नारा है। जब आपकी मातमी संगतें वहां आती हैं तो हम जनूबी पंजाब के रहने वाले आपको आसमानी मखलूक समझते हैं शिद्दत के एतबार से, लेकिन जब आप चुप कर जाते हैं तो मैं खुद हैरान हो जाता हूँ कि ये मैं अटक में पढ़ रहा हूँ या कहीं और पढ़ रहा हूँ। मोहम्मद पर बुलंद सलावत। तो लीजिए, मेरा फिक्र लीजिए कि मैं देना क्या चाहता था कि बीबी से कहा कि तुम मेरे हाथ पर हाथ रखकर नियत में अली को रखो और अली की बैत करो। अब आप कर गए चुप, मैं चुप नहीं करता। आओ चलते हैं गदीर के मैदान में। 3 दिन बराबर रसूल पाक ने अपनी दस्तार का गोशा उम्महातुल मोमिनीन के खैमे में दिया और दूसरा गोशा अली के हाथ में दिया और उस पर अपना हाथ रखकर उम्महातुल मोमिनीन को हुक्म दिया कि सीनों में अली रखकर अली की बैत की नियत करो।
फरमान के अंदर आने पर कि जनाब अगर नारे में जवाब नहीं दे आना बड़ा दिया, बहुत दिया, शाबाश। इन्होंने शिकवा खत्म करना तो पीछे तक हाथ बुलंद करके ना तुम जवाब देना किबला इंशाल्लाह होगा। या अली या अली। जज़ाकल्लाह, आप सबकी सलामती हो। और इसी नारे की तासीर में जो आप मुरादें लेकर बैठे हैं, खुदा सबकी मुरादों को पूरा करे। हाँ मेरे शिया भाई हैं, हाँ सुन्नी भाई हैं, हाँ इन मजालिस के बानी हैं, हाँ तबर्रुकात के बानी हैं, सबकी मौला मुरादें पूरी करे। तो अब रसूल पाक ने क्या किया, जनाब सैयदा खदीजा के हाथ पर अपना हाथ रखकर आसमान की तरफ देखा, देख कर कहा या अल्लाह अल्लाहुम्मा शहद, या अल्लाह गवाह रहना, खदीजा का अकीदा बिल तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह है। वाह जी वाह, वाह जी वाह। खदीजा का अकीदा बिल तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह है। खदीजा का अकीदा बिल नबुव्वा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। खदीजा का अकीदा बिल विलाया अली। अच्छा जी, अब आइए सफर करते हुए बहुत इख्तिसार के साथ रसूल पाक बैठे हुए एक ताबीज़ लहद पर जन्नतुल बकी में। जन्नतुल बकी में जन्नत का मालिक, जन्नतुल बकी में जी जन्नत का मालिक, जन्नतुल बकी में जन्नत के कासिम की माँ की ताबीज़ लहद पर बैठे हुए हैं। बस जी मैं अब तशरीह में नहीं जाता, जो मैं इधर उधर निकल गया हूँ और जो मैंने वादा किया था मैं उधर रुख नहीं कर सका। एक दो बातें मैं वो करना चाहता हूँ, खत्म करना चाहता हूँ। तो 3 मरतबा आपने जमीन पर हाथ मार कर कहा, ताबीज़ लहद पर हाथ मार कर कहा इब्नो के, इब्नो के, इब्नो के, तेरा बेटा, तेरा बेटा, तेरा बेटा है। सहाबा करते हैं या रसूल अल्लाह, क्या ये आपकी चची अम्मा आपकी आवाज सुन रही है? फरमाया शक करते हो, सुन रही है तो मैं सुना रहा हूं। तो या रसूल अल्लाह ले आप क्या फरमा रहे हैं? इब्नो के, इब्नो के, इब्नो के। फरमाया हाँ, मेरी चचा के ताबीज़ लहद में मुबश्शर और नज़ीर आए और उन्होंने आकर अर्ज किया है कि बीबी खुदा के मुतल्लिक, बीबी ने फाजाबत जवाब दिया। फिर मेरी नबूवत के मुतल्लिक फाजाबत जवाब दिया। फिर उन्होंने सवाल किया मन वलियों के, तेरा वली कौन है? तो मेरी माँ ये सोचकर चुप कर गई कि है तो मेरा बेटा, है भी सबसे छोटा। वाह जी वाह, है तो बड़ी मेहरबानी होती, है तो मेरा बेटा, है भी सबसे छोटा। आया अलका बात से याद करूं या सिर्फ ऐसे नाम ले लूं? तो इसीलिए मैंने कहा इब्नो के, इब्नो के, इब्नो के, तेरा बेटा है। मर्दी में आया अलका बात से पुकार। बस अब मैं आगे नहीं बढ़ता, हालांकि बहुत कुछ आगे बढ़ सकता हूँ, मौला की गदागरी के सदके में लेके नहीं बढ़ता। मैं यहाँ ये कलिमात कहना चाहता हूँ कि जब उम्महातुल मोमिनीन में से जो पहली उम्मुल मोमिनीन है जनाब खदीजतुल कुबरा और खुद अली की माँ, जिन्हें रसूल फरमाते रहे उम्मी बादा उम्मी, ये मेरे बाद, मेरी माँ के बाद है उम्मी, ये मेरी माँ है। जब इन माँ का गुजारा इकरार विलायत अली के बगैर नहीं हो सकता। तो आज किसी का ये कहना, किसी का ये बयान करना कि रसूल पाक अली को अपना वसी बनाकर नहीं गए, बल्कि उन्होंने कुरान के अलावा किसी और को
अपना वसी नहीं बनाया। जब वो हजरात ये बयान करते हैं कि रसूल ने कुरान के अलावा अपना वसी किसी को नहीं बनाया, तो लीजिए साहिबान, एक दो किताबों के बाद बात खत्म। जिंदगी फिर कभी लाई तो इंशाअल्लाह जो चंद टूटे फूटे अल्फाज अदा हो सकेंगे आपके सामने अदा कर दिए जाएंगे। अहले सुन्नत हजरात की बड़ी किताबों में से एक किताब का नाम है अल मोजमुल कबीर, जल्द नंबर 6, सफा नंबर 221। यह है एक किताब। दूसरी किताब का नाम है अर रियादुन नजरा, अरबी में, जल्द नंबर 2 किताबें। तीसरी किताब का नाम मैं बराबर नाम ले रहा हूं, आले रसूल, जल्द नंबर 2। मैं इन तीनों अपने बुजुर्ग अहले सुन्नत की किताबों से हवाला लेकर इस बड़े मिंबर में, मजमे में, इस मिंबर, तारीखी मिंबर से मैं ये हवालों के साथ बात अर्ज कर रहा हूं। हजरत सलमान ने मोहम्मदी, सलमान ने मोहम्मदी बयान करते हैं कि मैं रसूल की बारगाह में हाजिर था। कुल तो या रसूल अल्लाह, मैंने रसूल पाक की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, लिकुल्ले नबिय्यिन वसीय्युन, आदम से लेकर ईसा तक हर नबी जो गुजरा है उसका वसी है। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक जितने नबी गुजरे हैं उनके वसी हैं। आदम ने शीश को बनाया, शीश ने मेहनत को बनाया, मेहनत ने महूब को बनाया, महूब ने अमीशा को बनाया, अमीशा ने अशामिर को बनाया, अशामिर ने बलाशीशा को बनाया, बलाशीशा ने याफिस को बनाया, याफिस ने मुर्रा को बनाया, मुर्रा ने इमरान को बनाया, इमरान ने नाहौर को बनाया, नाहौर ने मुदशत को बनाया, मुदशत ने नमक को बनाया, नमक ने नूह को बनाया, नूह ने सात को बनाया, सात ने अरफाशत को बनाया, अरफाशत ने शादत को बनाया, शादत ने आबिर को बनाया, आबिर ने फालक को बनाया, फालक ने अरगो को बनाया, अरगो ने शरोक को बनाया, शरोक ने नाहौर को बनाया, नाहौर ने तारुफ को बनाया, तारुफ ने इब्राहिम को बनाया, इब्राहिम ने इस्माइल को बनाया, इस्माइल ने याकूब को बनाया, याकूब ने यूसुफ को बनाया, यूसुफ ने सबरिया को बनाया, सबरिया ने शुएब को बनाया, शुएब ने मूसा बिन इमरान को बनाया, मूसा ने यूसुफ बिन नून को बनाया, यूसुफ ने दाऊद को बनाया, दाऊद ने सुलेमान को बनाया, सुलेमान ने आसिम बसिया को बनाया, आसिम ने जकरिया को बनाया, जकरिया ने याशा को बनाया, याशा ने साया को बनाया, साया ने मुद्दर को बनाया, मुद्दर ने सलीमा को बनाया, सलीमा ने बर्रा को बनाया, बर्रा ने ईसा को बनाया। हर नबी का वसी है। अच्छा जी, या रसूल अल्लाह, हर नबी ने अपना वसी बनाया है, हर नबी का वसी है। फमन वसीयों का, वसीयों का, या रसूल अल्लाह, फिर आप भी फरमा दीजिए कि आपका वसी कौन है। कैसे ही जनाब सलमान कहते हैं, मैंने रसूल पाक की बारगाह में अर्ज किया, फमन वसीयों का काला सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम तालमो मन वसीयो मूसा। सलमान जानता है मूसा का वसी कौन था। ये कहते हैं, मैंने जल्दी से अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, ला रैब, तो नाम हाँ जानता हूँ, यूशा बिन नून उनका वसी था। कहा सलमान ये भी बता सकता है कि सारी कौम को छोड़कर मूसा ने वसी यूशा को क्यों बनाया। तो मैंने फौरन कहा हुवा आलमुहुम, वो उन सब में से आलिम था। फरमाया पता चल गया ना कि हर नबी का वसी वही होता है, तो उसकी उम्मत में सबसे बड़ा आलिम होता है। तो क्या तुमने मुझसे नहीं सुना, अना मदीना तुल इल्म वालिया। तो जहां तक ये बात है कि
कि रसूल पाक अपना वसी किसी को बना कर नहीं गए। तारीख कामिल कहाँ जाएगा, तारीख तबरी कहाँ जाएगा, तारीख अबुल फिदा कहाँ जाएगा, तारीख कामिल की जल्द नंबर 2, तारीख तबरी की जल्द नंबर 2, तारीख अबुल फिदा उर्दू तकबा जल्द नंबर 2। जब बांदर अशीरत अकरबीन की आयत नाज़िल हुई और रसूल पाक ने अली से कहा कि हाशमी रिश्तेदारों को बुला के ले आओ। जब बुला के लाए और रसूल ने खुतबा पढ़ा और खुतबे के आखिर में फरमाया फअय्युकुम युआज़िरुनी अला हाज़ल अम्र अला अन तकूना अखी व वसीयी व खलीफती फीकुम, कि तुम में से कौन है ऐसा जो आज मेरी मदद का वादा करे। मैं उससे वादा करता हूँ, वही मेरा खलीफा है, वही मेरा वसी होगा, वही मेरा वजीर होगा। तो मौलाना हमारे मोहतरम मुकर्रम भाई साहब, आपका ये फरमाना कि रसूल किसी को वसी बनाकर नहीं गए, चलो हमारी किताबें नहीं पढ़ते, अपनी किताबें तो पढ़ो। अगर तुम अपनी किताबें नहीं पढ़ोगे फिर हमें हक हासिल है कि लिखो, तुम पढ़कर सुनाएंगे और हम सुना रहे हैं कि रसूल नबी और नबी और अंबिया होते हुए अली को वसी बनाकर बता गए हैं कि मैं सैयदुल अंबिया हूँ, अली सैयदुल सुम्मा बादहुल हसन, अली के बाद हसन है, माशाल्लाह, सुम्मा बादहुल हुसैन, हसन के बाद हुसैन है। साहिबाने इल्म, साहिबाने फरासत, तारीख बताती है, अहले शिया के यहाँ भी अहले सुन्नत के यहाँ भी ये तारीख के फिक्रे हैं कि जब रसूल पाक का वक्त विसाल करीब आया तो जिब्राइल जन्नत से कफन का टुकड़ा और काफूर का हिस्सा लाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कफन का टुकड़ा भी, काफूर का हिस्सा भी रसूल के सामने लाकर जिब्राइल ने रख दिया। हुजूर फरमाते हैं, या अली जरा मेरी कमर को सहारा दो। अली ने सहारा बख्शा। वाह भाई, जीते रहे, सलामत रहे। अली भी मौजूद है, सैयदा बतूल भी बैठी हुई है, हसनैन भी नाना के गिरदा गिर्द तवाफ में मसरूफ है। रसूल पाक ने फरमाया, अली मेरी कमर को सहारा दो। जैसे सहारा मिला, रसूल ने कफन का टुकड़ा उठाया, उसे 4 हिस्सों में तकसीम किया। वाह, मैं फिर पढ़ता हूँ, जल्दी नहीं करता और बिल्कुल अभी वक्त के अंदर खत्म करता हूँ। 4 टुकड़ों में उस कफन के टुकड़े को तकसीम किया। काफूर का हिस्सा उठाया, उसे 4 हिस्सों में रसूल ने तकसीम किया। कफन का एक टुकड़ा और काफूर का एक हिस्सा अपने पहलू में रख कर कहा, या अली ये मेरे लिए है। कफन का दूसरा टुकड़ा और काफूर का दूसरा हिस्सा रोती हुई बेटी को देखकर करीब बुलाया, झुककर सर का बोसा दिया। बतूल तेरा रोना मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह भाई वाह, सलामत रहो, आबाद रहो भाई। जिस रसूल से बेटी का रोना बर्दाश्त नहीं हो सका, अल्लाह जाने उस बेटी का पहलू पे हाथ रखना। कफन का एक टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा और काफूर का दूसरा हिस्सा उसी बेटी के हवाले किया। बेटी मेरे बाद जख्मी पहलू का दर्द लेकर सबसे पहले तू मेरे पास आएगी। कफन का तीसरा टुकड़ा और काफूर का तीसरा हिस्सा रोते हुए अली की पेशानी का बोसा लिया।
पास तुम आओगे 47 हिजरी 21 रमजान, ये तुम्हारा हिस्सा है, तुम्हें देके जा रहा हूँ। अज़ादारों, रोने वालों, शियो गैर शियो, सामेईन, रसूल ने कफन का चौथा टुकड़ा संभाला, काफूर का चौथा हिस्सा संभाला, रोते हुए हसन को बुला कर कहा, आओ मेरा मसरूम करने वाला बेटा, आ मेरा हसन बेटा मेरे करीब। हसन करीब आए, बार बार मुंह चूमा, आंखों से आंसू बरसे, कफन का टुकड़ा भी हसन का सपोर्ट किया, काफूर का हिस्सा भी सपोर्ट किया। बस रोने वालों, काफूर भी खत्म हो गया, अल्लाह अकबर, सिवाय साहब के कभी और कोई काम न देते। कफन भी खत्म हो गया, काफूर भी खत्म हो गया। जब कफन और काफूर दोनों खत्म हो गए, रोती हुई ज़ैनब ने हुसैन को देखा, रोते हुए हुसैन ने मां को देखा। सैयदा तड़प कर बाबा की तरफ देख कर कहते, बाबा बाबा, क्या मेरा हुसैन किसी का कुछ नहीं लगता? कहा, बेटी खैर तो है, कैसी बातें कर रही है, मेरी आंखों का नूर है, मेरे दिल का मेवा है। कहा, बाबा जरा देखो तो सही, मेरी ज़ैनब भी रो रही है, मेरा हुसैन भी रो रहा है। आपने न उसे कफन का टुकड़ा दिया, न काफूर का हिस्सा दिया। रसूल रोए, जी भर के रोए, रोकर कहा, आओ मेरा गरीब करबला बेटा, आओ मेरा मजलूम करबला बेटा, आओ मेरा हुसैन मेरे सीने से चिपट गया। जब हुसैन नाने के सीने से चिपटा, दोनों दस्तहाए नबूवत हुसैन के रुखसारों पर रखकर, थोड़ी से नीचे सहारा देकर, मुंह उठाकर, कभी अली हुसैन का दाया रुखसार चूमा, कभी बाया रुखसार चूमा, कभी पेशानी का बोसा लिया, कभी गले का बोसा लिया, रोकर कहते हो मेरा लाल। कफन का टुकड़ा उन्हें दिया जाता है जिन्हें कोई गुस्ल देने वाला हो। काफूर का हिस्सा उन्हें दिया जाता है जिन्हें कोई कफन पहनाने वाला हो। हाय मैं निगाह नबूवत से देख रहा हूँ, 61 हिजरी करबला का मैदान, तेरे खंजर तू तड़प तड़प कर कह रहा होगा, नाना तेरा हुसैन मारा जा रहा। औलाद वालों, रोने वालों, मौला इस इबादत को मंजूर फरमाए। सैयदा की बारगाह में बस आखिरी 2-4 कलिमात सुने, मैं आपके हक में दुआ गो। वही वक्त आ गया जिस वक्त को याद करके रसूल भी रोते रहे, बतूल भी रोती रही, अली भी रोते रहे, हसन भी मातम कुना रहे। वही वक्त जब हुसैन पर आया, आपके और मेरे 12वें आका ज़ियारत नाहिया में फरमा रहे हैं, मैं सारा मसाइब नहीं पढ़ रहा, बस 2-4 जुमले देकर छोड़ रहा हूँ कि मेरा सलाम हो उस मजलूम दादे पर जिसके सीने पर शिमर अब मेरी ज़बान को ताकत नहीं है, मैं वो फिक्र अदा करूँ। खुद ज़ियारत नाहिया में पढ़ लीजिएगा। जब शैतानियाँ खैमों के दरवाजों से बाहर आई, खैमे से बाहर आई, बरकना मिनल खुदूर, बीबियां मुंह सर पूछती हुई, लाते माते अलल वुजू, चेहरों पर तमाचे मारती हुई, जब हुसैन के गिरदा गिरदा आकर खड़ी हुई, सदका हुसैन का, गाजी के लहराते अलम का वास्ता। अगर किसी के लिए सख्त फिक्रे हो, क्योंकि ज़ियारत नाहिया का तर्जुमा है, मैं आपके मिजाज से नावाकिफ हूँ, मुझे माफ कर देना गाजी अब्बास के सदके में। कैसे बीबियों ने आकर हुसैन का चारों तरफ से हल्का बांधा, अल्लाह जाने कितने तीर चले। कितने पत्थर बरसे कि हर बीबी को पूछते पाओ वापस जाना पड़ा, लेकिन 2 बीबियां ठहर गई, एक शरीकतुल हुसैन और एक हुसैन के सीने पे सोने वाली।
सुर्ख नहीं था। बस मैं और फिक्र नहीं पढ़ता, मेरा मिजाज तकरीर यही है, मैं और फिक्र नहीं पढ़ा करता। कैसे सिमर ने खंजर संभाला मौला की प्यासी गर्दन पर खंजर चलाने के लिए। अल्लाह जाने तो बहन एक दिन हुसैन की जियारत के बगैर नहीं रह सकती थी। कैसे इसने खंजर संभाला, तारीख में यही है, मक्तब में यही है। मौला अब्बास आप सुन रहे हैं, मैंने जो पढ़ा है मैं वही पढ़ रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से नहीं पढ़ रहा कि शिमर ने एक हाथ हुसैन की जुल्फों में डाला। अल्लाह अल्लाह अकबर। आंखें बंद करके तसव्वुर नहीं करते। करबला में बैठने वालों चलो करबला में। एक हाथ इसने हुसैन की जुल्फों में डाला। अल्लाह जाने खंजर वाला हाथ कहाँ रखा, ये मैं नहीं पढ़ता। बीबी गिरी, कैसे गिरी, इसने ऐसा सलूक किया कि थोड़ी देर के बाद बीबी के लिबास का रंग पसीने की वजह से सुर्ख हो गया। सैयदा ठहरी नहीं, दिल ज़ैनबिया पर जाकर बीबी को रुकना पड़ा। इधर 4 साल सकीना, हालत क्या है, बीबी बाबा के करीब है, आगे बढ़ी। सकीना सकीना बाबा आप तड़प रहे हैं, मेरे खंजर है, मुझे मालूम है, मैं आपको मिलने आई थी। सकीना मिल नहीं सकती, बेटी चली जा, वापस चली जा। बाबा बगैर मिले, बेटी अगर इसने तुम पे हाथ उठा लिया तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकेगा। और रोने वालों जो हुसैन इस वक्त सकीना पे हाथ उठना गवारा नहीं कर रहा। अल्लाह जाने शाम गरीबा जब सकीना के दामन को आग लगी, पूछा या शेख हर रहता भी नहीं मेरे बाबा को देखा है। अल्लाह जाने कितने तमाचे मारे जो तड़प कर कहा बाबा बाबा तेरी सकीना। अला लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन।